Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Now in this video we will discuss last three question of exercise 6.2. यहाँ मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 का स्टार्ट बताऊंगी। अब सॉल्व आपने उसको खुद करना है, क्योंकि आपको सिर्फ जो है वो प्रोपोर्शन लिखनी आनी चाहिए, तो बाकी आप सॉल्व तो इजीली कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, उज़ैर टेक 75 स्टेप्स टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। उसने 75 स्टेप्स लिए 50 मीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हाउ मच डिस्टेंस विल बी कवर्ड इन 375 स्टेप्स। तो 375 स्टेप्स अगर वो लेता है तो कितना वो डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो बेटा अब दो वैल्यूज़ हैं, एक तो स्टेप्स और एक डिस्टेंस। अब इनके दरमियान हमने देखना है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है। ओके, जितने ज़्यादा वो स्टेप्स लेगा उतना डिस्टेंस कवर होगा, और जितने कम स्टेप्स होंगे उतना कम डिस्टेंस कवर होगा। तो इट मीन्स द रिलेशन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़ आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया? सो हमने इसको लिखना इस तरह से है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, तो लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। आप स्टार्ट ऐसे लेंगे, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। जो भी डिस्टेंस रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू को हमने एक्स लेट कर लिया। नाउ वी हैव टू वैल्यूज़, तो यहाँ पर हम टू वैल्यूज़ लिखेंगे। फर्स्ट इज स्टेप्स और डिस्टेंस। दो वैल्यूज़ के दरमियान रेशियो है स्टेप और डिस्टेंस। डिस्टेंस को बेटा मेजर किया है उन्होंने मीटर में, तो इसलिए ब्रैकेट में उसका यूनिट मीटर भी लिख देंगे। पहले उसने 75 स्टेप्स में डिस्टेंस कवर किया है 50 मीटर। क्लियर? कोई सिंबल सेंटर में नहीं होगा, बस डिस्टेंस रखेंगे। फिर नेक्स्ट 375 स्टेप्स में कितना डिस्टेंस कवर होगा, उस डिस्टेंस को, रिक्वायर्ड डिस्टेंस को वी हैव लेट एक्स, हमने उसको एक्स लेट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब इन दोनों के दरमियान हमने अभी डिस्कस किया कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो इसको हम एरोस को एक ही डायरेक्शन में शो करेंगे, इस तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और लिखने का रूल वही होगा, टेल टू हेड लिख लें, इक्वल टू एक्स 375 डिवाइडेड बाय 75 इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय 50। ठीक है, ये दो वैल्यूज़, और इसको आपने बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिंप्लीफाई करके एक्स का आंसर निकाल लेना है। आई होप कि आप इसको कंप्लीट कर लोगे। Now boys, look at the statement of question number 6. If two boxes occupy a space of 500 cubic centimeter, then how much space will be required for such 175 boxes? इसी तरह के, जैसे वो 2 बॉक्सेस हैं, उसी तरह के 175 बॉक्सेस हैं, और वो कितनी स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे। Now we have the ratio between two quantities, एक है बॉक्सेस और एक उनकी स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फाइंड करनी है स्पेस, तो लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड स्पेस। ठीक, ये आप यहाँ से लेट कर लोगे। अब जो टू वैल्यूज़ जिनके दरमियान रेशियो है वो एक तो है बॉक्सेस और स्पेस। ठीक है, 2 बॉक्सेस हैं, तो स्पेस जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं वो है 500। ओके, मैंने कहा था ब्रैकेट में यूनिट भी लिखेंगे, तो यहाँ यूनिट है क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर इसको पढ़ते हैं, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर। फिर 175 सच बॉक्सेस, यानी 2 बॉक्सेस की तरह के 175 मोर बॉक्सेस हैं, वो कितनी स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे उसको हमने एक्सलेट कर लिया। ऑब्वियसली बॉयज, व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़। क्या, कैसा रेशियो होगी, कैसी प्रोपोर्शन होगी। बॉक्सेस बढ़ते जाएंगे तो ऑब्वियसली स्पेस ज़्यादा ऑक्यूपाई होगी, बॉक्सेस कम कर देंगे तो कम स्पेस ऑक्यूपाई होगी। क्लियर? सो द रिलेशन बिटवीन दीज टू वैल्यूज़ आर डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इस तरह का हम एरो लगा देंगे दोनों साइड पर। क्लियर? लिखने का रूल वही होगा, टेल टू हेड 175 डिवाइडेड बाय 2 एक्स डिवाइडेड बाय 500 इक्वल का साइन आएगा, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर देंगे, और लास्ट में आंसर लिखेंगे, हैंस 175 बॉक्सेस ऑक्यूपाइड डैश क्यूबिक सेंटीमीटर स्पेस। क्लियर? डैश अब आपने खुद फिल करनी है आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। Now boys, look at the question number 7. Question number 7 is, an army camp of 200 men has enough food for 60 days. 200 men है और उनके 60 days के लिए food जो है वो enough है.
हाउ लॉन्ग विल द फूड लास्ट, टू पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के. ए पार्ट इज इफ द नंबर ऑफ मैन इज रिड्यूसेस टू 160, अगर वो 200 मैन रिड्यूस होकर 160 हो जाए तो फिर वो फूड कितने डेज चलेगा और कितने डेज के लिए इनफ होगा. और द बी पार्ट, द नंबर ऑफ मैन इंक्रीज टू 240, तो फिर कितने डेज के लिए. ओके अब बॉयज़ यहाँ पर चूँकि 2 पार्ट्स हैं तो हम पहले ए पार्ट को डिस्कस कर लेते हैं हम, जिसमें रिड्यूस हो रहे हैं मैन. अब देयर इज़ अ रिलेशन बिटवीन द 2 वैल्यूज़, एक है मैन और एक है फूड. ठीक है, तो मैन और फूड. अब देखना है कि इस रेशो में ये रेशो डायरेक्ट है या इन्वर्स. मैन बढ़ते जाएंगे तो वो फूड जो है वो कितने डेज के लिए होगा. ऑब्वियसली मैन बढ़ने से वो फूड जो है वो इनफ नहीं रहेगा. ठीक है, वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. जो 60 डेज़ का है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा. और अगर मैन कम कर देंगे तो वो फूड जो 200 मैन के लिए था ऑब्वियसली वो अब ज़्यादा दिन चलेगा. क्लियर हो गया ना. तो मैन और डेज़ के दरमियान, अब जो फूड के डेज़ के दरमियान जो रिलेशन होगा वो होगा इन्वर्स प्रोपोर्शन. क्लियर हो गया. तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेट करेंगे फर्स्ट पार्ट में, लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज. रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज जिनके लिए फूड इनफ होगा. ठीक है, वी हैव 2 क्वांटिटीज. एक तो है बेटा मैन और एक है डेज. ये डेज किसके लिए? फूड के लिए. ठीक है, कि कितने डेज फूड चलेगा. फर्स्ट इज गिवन स्टेटमेंट में तो 200 मैन है जिनके 60 डेज के लिए फूड जो है वो इनफ है. तो ए पार्ट में वो मैन रिड्यूस होकर हो गए 160. ठीक है, 40 मैन चले गए तो वो ऑब्वियसली वो 60 डेज की जगह अब ज़्यादा दिन में ख़त्म होगा. ठीक है, तो हमने एक्स लेट किया. ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है तो बेटा इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स से स्टार्ट करना है. एक्स की तरफ आपने ऐसे एरो लगाना है और दूसरी साइड पर आपने इस तरह से एरो लगाना है. ये डायरेक्ट नहीं बल्कि इन्वर्स है. एक के इंक्रीज होने से दूसरा डिक्रीज होता है. क्लियर हो गया ना. ये रिलेशन होता है इन्वर्स में. तो अब इसको इस तरह से लिखेंगे, x बाय 60, टेल टू हेड लिखने का रूल है ना. तो x टेल है बाय 60 इक्वल टू वंस. अब यहाँ पर टेल क्या है 200 डिवाइडेड बाय 160. क्लियर हो गया. अब ये 60 इधर मल्टीप्लाई, 200 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू x. ठीक है, अब हम कैंसिल कर लेते हैं. एक 0 तो 0 से कैंसिल कर लें. ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे. 2 3 ज़ा 6, 2 8 ज़ा 16. आप 8 पे कैंसिल कर लें. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 4 आ गया. 8 5 ज़ा 40. तो 25 3 ज़ा 75 डेज. ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 75. 25 3 ज़ा 75. तो हम क्या लिखेंगे, हैंस ए पार्ट का आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, हैंस फूड फूड विल इनफ फॉर 75 डेज. ठीक है, 75 डेज के लिए फूड जो है वो इनफ होगा. क्लियर. अब बी पार्ट, बॉयज बी पार्ट है, द नंबर ऑफ मैन इज इंक्रीज टू 240. ठीक है, वो बढ़कर 240 हो गए हैं. तो अब यहाँ पर भी हम लेट करेंगे कि लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड. हम क्या मालूम कर रहे थे, एक्स बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज. अब फूड कितने डेज के लिए इनफ होगा, नंबर ऑफ डेज. अगेन देयर आर 2 क्वांटिटीज. एक तो है डेज, चाहे पहले लिख लें चाहे मैन पहले लिख लें, डेज और मैन. कितने डेज के लिए, 60 डेज के लिए फूड था फॉर 200 मैन. ठीक है, और फिर वो कितने डेज के लिए होगा अगर मैन इंक्रीज होकर 240 हो जाए. ठीक है, ओके.
अब भी ये रिलेशन डेज और मैन के दरमियान यू नो दैट के इन्वर्स होता है, तो हम इन्वर्स को ऐसे शो करेंगे, ये इस तरह से और ये ऐसे। एक्स की तरफ वाला एरो ऊपर शो कर लें और ये डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब लिखने का रूल है टेल टू हेड, x बाय 60 इक्वल टू 200 बाय 240। ठीक हो गया? ओके, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये 60 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई बाय 60 240। ओके जी, कैंसिल कर लें, एक 0 0 से कैंसिल, 6 1 6, 6 4 24, 4 1 4, 4 5 20 और 0 यानी 50 डेज। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 50, तो हैंस फूड विल enough for 50 डेज। ठीक है, अगर मैन इंक्रीज हो जाए तो वो फूड जो है वो 50 डेज के लिए इनफ है। एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।